हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ ऑनलाइन क्लास। आज का जो क्लास होगा हमारा वो एसे पे होगा एंड एसे पे काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। वी हैव कवर्ड कन्वेंशनल टॉपिक जो स्टैटिक टॉपिक था। वी हैव ऑल्सो कवर्ड द अप्रोच ऑन फिलोसफिकल एसे एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड सम ऑफ द बिहार इडियम्स एसे। ठीक है, तो एसे में जितना भी अप्रोचेस था वी हैव डिस्कस, आई हैव डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो। मैंने आपके साथ अप्रोचेस पे भी बात की है कि किस तरीके से आपको हर एक ऐसे को आप अलग अलग जो अप्रोचेस हैं उससे आप मिक्स मैच करके अपने ऐसे को लिख सकते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली इट इज़ अप टू यू कि आप ऐसे को प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, तभी जाके आपकी ऐसे राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी, जिसके लिए मैंने अपने ड्राफ्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। साथ साथ जो जीएस हब की जो एसे की नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जिसमें 100+ एसे हैं, जिसका एक सैम्पल एसे है एज वेल एज उसका ड्राफ्ट भी है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर उतना प्रैक्टिस कर लेते हो, no one gonna stop you to score 170+ in the essay, and 170+ marks in the essay is an excellent marks। ठीक है, essay में इतना मार्क्स ले आओगे आपके मेंस के मार्क्स बहुत बूम हो जाएंगे। ऑल राइट, तो essay इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, फिर भी 2-3 सेशन और हैं, इसको मिला के देन वी विल वाइंड अप दिस बैच। ऑल राइट, तो आज का जो सेशन होगा हमारा वो है बिहार इडियम्स का। मैंने ऐसे स्पेसिफिकली चूज़ किया है। इसके बाद एक फिलोसफिकल कर लेंगे एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे के पूरे एक बार ओवरव्यू को देख लेंगे एंड कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेंगे जो कि आपको ऐसे लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली इन ऐसे इट इज़ ओनली अप टू यू कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना एनालिसिस करते हो, जो जो अप्रोचेस हमने लेक्चर्स में सीखे हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो दिस इज़ अप टू यू ओनली। आप कैसे जीएस के जो नॉलेज है उसको मोल्ड करके अपने ऐसे में लिखते हो, कहाँ पे कौन सा टॉपिक को आप जोड़ सकते हो, कौन से एग्जाम्पल को आप जोड़ सकते हो ऐसे को सफाइस करने के लिए, उसके मीनिंग को सफाइस करने के लिए, तो ये विथ ब्रेन स्टॉर्मिंग ही आएगा। बहुत बच्चे न्यू होंगे जो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो लेट मी गिव अ स्मॉल ओवरव्यू टू ऑल ऑफ यू कि ऐसे को अप्रोच हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लो आपको कोई भी ऐसे का टॉपिक दिया जाता है, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं: स्टैटिक ऐसे, फिलोसफिकल ऐसे, और जो बिहार इडियम्स के जो ऐसे होते हैं, जो बिहारी मुहावरे होते हैं। तो ये 2 जो ऐसे होते हैं इनके पीछे कोई मीनिंग छुपी होती है, कोई फिलॉसफी है, उसके पीछे कोई मीनिंग छुपी हुई है। तो इस मीनिंग को आपको सफाइस करना है, बिकॉज ये मीनिंग ऐसी होती है जो ज़्यादातर यूनिवर्सल ट्रूथ होती है या यूनिवर्सल लाई होती है, उसको आपको सफाइस करना है थ्रू डिफरेंट डायमेंशन। ये स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब जो आपने जीएस में टॉपिक्स पढ़े हैं, विमेन, हेल्थ, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, ठीक है, फ्लड, ड्राउट, ठीक है, अल्कोहल प्रोहिबिशन। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दैट यू हैव कंटेंट ओवर इन द जीएस, बस इसको आपको अलग अलग डायमेंशंस में एक ऐसे के रूप में आपको इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसके अप्रोचेस मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर रखा है आगे पीछे के लेक्चर्स में। तो आई होप मैं आपको बोलूँगी कि जो लोग भी न्यू बच्चे हैं पहले वो सारे लेक्चर्स को देख लें, फिर ये लेक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 3 टाइप के ऐसे मिलेंगे। अब लिखने से पहले आप रियल एग्ज़ाम में भी आपको ये प्रैक्टिस करना है, एंड आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि आपको ये क्या करना है। लिखने से पहले यू हैव टू टेक 1 पेज आउट, ये रफ पेज होगा आपका, और उसमें आपको ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, ऐसे 700-800 वर्ड में आपको लिखना है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 8 to 9 पेजेस। 8 to 9 पेजेस में आपको लिखने हैं। तो 8 to 9 पेजेस में अगर विदाउट ड्राफ्टिंग के लिखोगे तो 1 पेजेस के बाद ही भटक जाओगे।
समझ ही नहीं आएगा आपको कि मैं क्या सोचूं क्या लिखूं। तो अगर ड्राफ्टिंग कर लोगे, उसमें मेजर पॉइंट लिख लोगे कि इंट्रोडक्शन में मुझे एक स्टोरी से स्टार्ट करना है, वो स्टोरी को कैसे मैं नेक्स्ट पैराग्राफ से लिंक करूँगा, यहाँ पे मैं कौन सा डायमेंशन डाल सकता हूँ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं कौन दूसरा डायमेंशन डालूंगा, कोई एग्जाम्पल है तो आप लिख लो, कोई कोटेशन है आप वहीं पर जॉट डाउन कर लो। एंड बार बार जैसे जैसे ऐसे के एक पैराग्राफ को आप कंप्लीट करते जाओगे, वैसे वैसे आप ड्राफ्ट को एक बार ओवरलुक करते जाओगे कि अब मुझे क्या लिखना है, कौन सा कोटेशन मुझे कहाँ डालना है। अगर ये ड्राफ्ट पहले से प्रिपेयर नहीं करे रखोगे तो जब ऐसे लिखोगे तो भटक जाओगे, समझ ही नहीं आएगा। एक पैरा लिखोगे फिर भटक जाओगे और उसमें टाइम आपका वेस्ट होगा। एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, ठीक है। इस 1 घंटे में 10 to 15 मिनट्स आपको ड्राफ्ट पे देने हैं एंड बाकी के जो 45 मिनट्स हैं, 50 मिनट्स हैं, वो आपको ऐसे लिखना है। और ये प्रैक्टिस अभी से ही आपको करनी है। आई होप आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो इसको प्रैक्टिस किया होगा, जो पुराने बच्चे हैं। जो नए बच्चे हैं आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ड्राफ्ट करना है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये रियल एग्ज़ाम में भी करना है। रियल एग्ज़ाम में जो भी आपको आंसर बुकलेट मिलेगा ना, उसके लास्ट 2 पन्ने क्या होते हैं, रफ होते हैं। आप बोलोगे अब तो 3 ऐसे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि 2 ही रफ पन्ने होते हैं, तो एक जो पन्ना है उसको यूज़ कर लो ना, जो रफ नहीं है, और उसमें लिख दो कि मैं रफ पर्पस। और जब रफ हो जाएगा, जब आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी रफ पेजेस आपने यूज़ किए हैं उसमें एक लाइन स्ट्राइक कर दो और वहाँ लिख दो रद्द है, ठीक है। तो यू हैव क्लियरली आपने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये 3 पेजेस मैंने ऐसे रफ वर्क के लिए यूज़ किया था और उसको मैंने काट के उसको रद्द है लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज अभी से ही करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट दिस इन द रियल एग्जामिनेशन, वरना फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले यू हैव टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब यू हैव टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ देन एसे एंड इसका यूज़ करके यू हैव टू राइट एन एक्चुअल एसे। ये गेम होता है, समझे।